सो हेलो गुड इवनिंग नमस्कार वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज की इस वीडियोस में हम सीखने वाले हैं स्किन के फंक्शन के बारे में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्किन एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर स्किन कैसे रेगुलेट करती है, होमोस्टेसिस की प्रोसेस को कैसे मेंटेन करती है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले। स्किन का क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या आपकी बॉडी के अंदर इसका रोल होता है, उसके बारे में यहाँ पर हम जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओनली स्किन। स्किन ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। इसके फंक्शन की यदि हम बात करें तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट फंक्शन सेवरल वाइटल फंक्शन, जैसे कि फर्स्ट बना जाता है आपका प्रोटेक्शन। ये आपको प्रोटेक्ट करती है केमिकल इंजुरी से, मैकेनिकल इंजुरी से, पैथोजन से, बैक्टीरिया वायरस से अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करती है। आपके इंटरनल ऑर्गन को ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अनदर इसका फंक्शन होता है सेंसेशन। यहाँ पर बहुत सारे सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, नर्व एंडिंग होती है, इसकी वजह से सेंसेशन को रिसीव करती है। जैसे कि आपको टेम्परेचर को महसूस करना, पेन को महसूस करना, टच को महसूस करना, कोल्ड को महसूस करना, ये सारा इसका फंक्शन आ जाता है सेंसेशन के अंदर। देन अगला आ जाता है आपका थर्मो रेगुलेशन, मीन्स आपका टेम्परेचर को रेगुलेट करना। बॉडी आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करती है बाय द प्रोडक्शन ऑफ स्वेट। स्वेट का प्रोडक्शन होना, वैसोडाइलेशन होना, वैसोकंस्ट्रिक्शन होना, इससे आपका रेगुलेशन होता है आपके टेम्परेचर का। देन अनदर फंक्शन आ जाता है एक्सक्रीशन। जो भी आपके वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको आपके स्वेट के, आपके पसीने के थ्रू रिमूव करना। दिस इज द अनदर फंक्शन ऑफ योर स्किन। सिंथेसाइज ऑफ द विटामिन डी। जब भी आप सनलाइट में एक्सपोज होते हो तो उस समय आपका जो विटामिन डी होता है उसको आपकी बॉडी, आपकी स्किन का करती, सिंथेसाइज करती, सिंथेसाइज ऑफ द विटामिन डी। ऑलराइट। देन इसका अनदर फंक्शन आता है प्रिवेंट ऑफ द वाटर लॉस। वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है स्किन। रिलीज लिपिड बाय द लेमिनर ग्लैन्युलर रिटार्ड evaporation of फ्रॉम स्किन सरफेस। राइट। लिपिड रिलीज होता है लेमिनर ग्रेन्युलर के थ्रू, जिससे आपका क्या होता है, इवेपोरेशन होता है और इससे आपका प्रिवेंट होता है वाटर लॉस का। सेफ्टी अगेन सनबर्न। सनबर्न के अगेंस्ट क्या करती है, आपको सनबर्न आपको ना हो, आपकी स्किन न जले, उससे क्या करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है। कैसे करती है, आपका मेलेनिन का जो पिगमेंट होता है वो एपिडर्मल सेल में प्रेजेंट होता है, जो आपको प्रिवेंट करता है आपके इनविजिबल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, सनबर्न से आपको प्रिवेंट करता है। देन अनदर फंक्शन आ जाता है आपका सिक्रेशन। तो स्किन आपकी सीक्रेट करती है किसको, आपके क्यूटेनियस जो ग्लैंड होती है वहां से आपका सीबम हो गया, राइट, फिर आपका स्वेट हो गया, एयर वैक्स हो गया, ये सारी चीजों को आपकी जो स्किन है वो क्या करती है, इसको सीक्रेट करती है, इनको रिलीज करने का काम करती है। अनदर इसका फंक्शन आ जाएगा स्टोरेज ऑफ द फैट। ये क्या करती है, आपके फैट को स्टोर करने का काम करती है। पोर्शन ऑफ द स्किन स्टोरेज ऑफ द फैट। इसका जो सबडर्मल पोर्शन होता है वहां पर आपकी स्किन में क्या होता है, फैट का स्टोरेज होता है। देन कलर, जो आपका मेलेनिन पिगमेंट होता है वो क्या करता है, आपकी स्किन को कलर पे प्रोवाइड करता है, जो कि आपकी एपिडर्मल सेल में प्रेजेंट होता है, मेलेनिन सेल, राइट, जो आपकी स्किन को क्या करता है, कलर प्रोवाइड करते हैं। आपकी स्किन फेयर होगी, आपकी स्किन डार्क होगी ना, आपकी स्किन ब्राउन है, किस तरीके की आपकी स्किन है, ये आपका मेलेनिन पिगमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मेलेनिन पिगमेंट होता है उतनी ज्यादा आपकी स्किन यहाँ पर डार्क होती है। ऑलराइट। फिर स्टोरेज ऑफ द फूड। अनदर इसका फंक्शन आता है आपको फूड का स्टोरेज करके रखना। आपका जो फूड होता है उसको स्टोर करके रखना आपके सबडर्मल पोर्शन में। फिर अनदर फंक्शन आता है हीलिंग ऑफ द वुंड। वुंड को हील करना, किसी प्रकार का आपको इंजुरी हो गई, आपको घाव हो गया, आपको वुंड हो गया, उसको हील करना, रीजनरेट करना। आपके एपिडर्मल जो स्किन के सेल्स है उनको क्या करना, रीजनरेट करना, वापस से जनरेट करना। एक आपका ग्रेट पावर होता है रीजनरेशन का। रैपिड आपके वुंड को हील करना, सेल्स और टिश्यू को हील करना, दैट इज आल्सो फंक्शन ऑफ द स्किन। देन अनदर फंक्शन ऑफ स्किन, ब्लड रिजर्वायर। The dermis houses an extensive network of the blood vessels that carry 8 to 10% of the total blood flow in resulting adult. एडल्ट में क्या होता है, आपका टोटल आपका 8 से 10% आपका ब्लड का फ्लो होता है। नेटवर्क जो आपकी ब्रांच होती है आपकी एपिडर्मिस में, डर्मिस को हम क्या बोल सकते हैं, हाउसेस ऑफ द
एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है जो कि आपके क्या करता है 8 से 10% टोटल आपका ब्लड को क्या करता है यहाँ पर नेटवर्क होता है, ब्रांच होता है, यहाँ पर आपका टोटल 8 से 10% ब्लड आपका फ्लो होता है। ऑलराइट, then now we are talk about the absorption. The skin can absorb oil, fat soluble vitamin, ointment etc. अब आप स्किन क्या करती और एब्जॉर्प्शन आपका अवशोषण का काम भी करती, जैसे कि क्या हो गया एब्जॉर्ब करना आपके फैट को, ऑयल को, और ऑयल सोल्यूबल आपके फैट सोल्यूबल विटामिन को एब्जॉर्ब करने का काम भी आपकी स्किन का होता है। देन अनदर फंक्शन आ जाता है रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। कैसे रेगुलेट करती, maintain a stable internal environment temperature around 36 degrees Celsius or 98 degrees Fahrenheit is crucial for the proper physiological functioning. This regulation involves heat production, heat loss, behavioral response। ये सारे 3 पॉइंट में इसको हम देखेंगे किस तरीके से रेगुलेट करती टेम्परेचर को। फर्स्ट बनाया जाता है हीट प्रोडक्शन, मीन्स आपकी हीट का प्रोडक्शन करना, हीट को जनरेट करना। मेनली फॉर्म मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उससे किसका हीट का फॉर्म करना। मसल्स एक्टिविटी, जब भी आप कोई मसल्स एक्टिविटी करते हैं, मसल स्ट्रेच करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस समय भी आपका हीट का प्रोडक्शन होता है। एंड अदर बॉडीली फंक्शन, इसके अलावा आप अदर बॉडी फंक्शन करते हैं, जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, राइट, रनिंग कर रहे हैं, उस समय भी आपके क्या होता है बॉडी में आपकी जब भी मसल स्ट्रेच होती है तो आपको एक मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान, मसल्स एक्टिविटी के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान आपको हीट का प्रोडक्शन होता है। उस तरीके से आपकी स्किन हेल्प करती है आपके रेगुलेशन के लिए। फिर हीट लॉस अनदर आ जाएगा थ्रू रेडिएशन, कंडक्शन, कन्विक्शन एंड एवेपोरेशन। हीट लॉस आपके कैसे होती है, रेडिएशन के थ्रू, जब भी आप रेडिएशन में, अल्ट्रावायलेट रेस में, सन रेस में निकलते हैं तब। कंडक्शन के टाइम पे आपको हीट लॉस होती है, कन्विक्शन के टाइम पर, एंड इवेपोरेशन, जब भी आप धूप में निकलते हैं आपको इवेपोरेशन होता है, बाष्पीकरण होता है, उसके द्वारा भी आपकी बॉडी से हीट का लॉस होता है। नेक्स्ट आ जाएगा बिहेवियरल रिस्पॉन्स, सच है सीकिंग सीड, आप सीकिंग कर रहे हो ऐसी चीजों को, जैसे कूलर हो गया, राइट, और जैसे आप आग ताप रहे हो, एडजस्टिंग क्लोथ को आप एडजस्ट कर रहे हो, अल्टरिंग फिजिकल एक्टिविटी, और जो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है उससे भी आपको हीट का लॉस होता है। ऑलराइट, आप किस तरीके के कपड़े पहन रहे हो ना, किस तरीके का आप कूलिंग में बैठे हुए हो, कूलर के सामने, एसी के सामने हो ना, क्लोथ कैसा वेयर करा है, एडजस्टिंग क्लोथ, अल्टरिंग फिजिकल एक्टिविटी, ये भी आपका फिजिकल एक्टिविटी और इससे भी आपका अफेक्ट करता है बिहेवियरल रिस्पॉन्स से भी। देन अदर आ जाएगा मैकेनिज्म ऑफ हीट प्रोडक्शन। अब आपकी हीट का प्रोडक्शन का मैकेनिज्म कैसा है, कैसे आपकी हीट प्रोडक्शन होती है उसके बारे में यहाँ पर हम जानने वाले हैं। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR, द बॉडीज बेसल मेटाबॉलिक रेट प्रोड्यूस हीट एज ए हाइड एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन। ऑलराइट, यहाँ पर क्या बताया सारे अभी, basal metabolic rate BMR, the body's basic metabolic rate produce heat as a byproduct of metabolic reaction ना। तो हीट जो प्रोडक्शन होता है वो आपका बाय प्रोडक्ट होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन का, जिसके दौरान आपकी हीट का प्रोडक्शन होता है, हीट आपकी प्रोड्यूस होती है। फिर अगला आ जाएगा आपका मसल्स एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज एंड शिवरिंग इंक्रीज द हीट प्रोडक्शन। आपकी जो फिजिकल एक्सरसाइज है, आपको जो शिवरिंग हो रही है वो भी आपकी इंक्रीज हीट के प्रोडक्शन के यहाँ पर इंक्रीज करती है ना। मसल्स एक्टिविटी आप जो भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज हो गया, एंड शिवरिंग, जो आपको शिवरिंग होती है, आपको कपकपी होती है, उससे भी आपके हीट का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। जैसे कि आपने देखा होगा ज्यादा ठंडी लगती है तो आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, जिससे कि आपका हीट प्रोडक्शन होता है। बॉडी उसके अगेंस्ट होम्योस्टेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको फर्दर मेंटेन करती है और आपको हीट को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट बना जाएगा आपका हार्मोनल रेगुलेशन। तो थायरोक्सिन एंड एड्रेनलिन इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट एंड हीट प्रोडक्शन। जो आपके हार्मोन होते हैं, जैसे कि आपका थायरोक्सिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, ये क्या करते हैं आपको मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं, और मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है इससे आपका जो रेट एंड हीट प्रोडक्शन, और हीट प्रोडक्शन को भी आपका
इंक्रीज करते हैं। देन मैकेनिज्म ऑफ द हीट ट्रांसफर, अब आपकी हीट का ट्रांसफर कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। हीट इज ट्रांसफर इन द बॉडी थ्रू द प्राइमरी मैकेनिज्म, आपकी प्राइमरी मैकेनिज्म से हीट का ट्रांसफर होता है, जैसे कि रेडिएशन, एमिशन ऑफ द इंफ्रारेड हीट रेज फ्रॉम द बॉडी, जो भी रेडिएशन होती है सन रेस, आपका अल्ट्रावायलेट रेट हो गया, रेस हो गया, इसके द्वारा भी आपकी बॉडी से हीट का ट्रांसफर होता है। कंडक्शन, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट कूलर ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट विद द बॉडी में। कंडक्शन कैसे, जो भी आपके कूलर ऑब्जेक्ट है, कूल जो भी सब्सटेंस है वो आपकी बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, उसी वजह से भी आपकी बॉडी से हीट ट्रांसफर होती है, जैसे कि आपका बर्फ हो गया, आप कूलर के सामने बैठे हुए एक्सेट्रा। ओके, कोल्ड आपने क्लोथ पहनी, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी से हीट का ट्रांसफर होता है। देन कन्वेक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द एयर और फ्लूइड मूविंग पास्ट द स्किन। कन्वेक्शन किस तरीके से होता है, जो भी आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड है, एयर और फ्लूइड है, उसका मूव करने की वजह से भी आपकी स्किन का जो है हीट का ट्रांसफर होता है, राइट। यदि आपका ब्लड प्रेशर अच्छा रहेगा तो आपकी बॉडी में हीट भी जनरेट होगी, और आपका यदि ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो गया, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल शट डाउन हो गया, तो आपकी बॉडी एकदम कोल्ड हो जाती है। आफ्टर दैट के बाद आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, कार्डियक एक्टिविटी पूरी स्टॉप हो जाती है, तो आपकी बॉडी कोल्ड हो जाती है, राइट। और यदि आपकी बॉडी में सर्कुलेट अच्छा हो रहा है फ्लूइड का, ब्लड का, तो आपकी बॉडी वार्म रहती है, हॉट रहती है। देन नेक्स्ट आ जाएगा इवेपोरेशन, लॉस ऑफ हीट थ्रू द कन्वर्जन ऑफ द वाटर फ्लूइड टू वेपर। एवेपोरेशन में क्या होता है, आपका जो लॉस ऑफ हीट, जो आपकी लॉस हीट होती है वो कैसे होती है, आपके कन्वर्जन के थ्रू होती है। जो आपका वाटर होता है वो आपका, जो आपका स्वेट होता है, वाटर होता है, वो वेपोर के थ्रू, बाष्पीकरण के थ्रू, जैसे ही आप सनराइज में निकलते वो बाष्पीकरण की प्रोसेस के थ्रू वेपोर होके वो बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट। क्या, हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट। The hypothalamic in the brain act as a body's thermostat, it regulate temperature through। जो आपका हाइपोथैलेमिक थैलेमस होता है वो क्या होता है, आपका एक ब्रेन का एक एक्ट होता है जो कि आपके थर्मोस्टेट के लिए हेल्पफुल होता है। थर्मोस्टेट का आपका कंट्रोल सेंटर होता है जो आपके थर्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। तो देन आ जाता है आपका थर्मो रिसेप्टर लोकेटेड इन द स्किन हाइपोथैलेमस, दे डिटेक्ट चेंज इन, दे डिटेक्ट। ओके, नेक्स्ट बना जाएगा आपका थर्मो रिसेप्टर लोकेटेड इन द स्किन एंड हाइपोथैलेमस। थर्मो रिसेप्टर आपके कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, एक तो आपकी स्किन में, दूसरा आपके हाइपोथैलेमस में। दे डिटेक्ट चेंज, ये किसी प्रकार का आपके एनवायरनमेंट में चेंज होता है उसको डिटेक्ट करते हैं, और उसको डिटेक्ट करने के बाद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर में किसी प्रकार का चेंज होता है उसको डिटेक्ट करते हैं, ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका आ जाएगा इफेक्टर मैकेनिज्म। कुछ आपके इफेक्टर होते हैं उनका भी यहाँ पर मैकेनिज्म होता है। व्हेन द हाइपोथैलेमस डिटेक्ट टेम्परेचर डेविएशन, जब भी आपके हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करती है किसी प्रकार का चेंज होना आपके टेम्परेचर में, इट इनिशिएट रिस्पॉन्स सच एज, ये आपका इनिशियल जो भी रिस्पॉन्स करती है, जो भी इसके अगेंस्ट में प्रक्रिया करती है, जैसे कि आपका स्वेटिंग हो गया, शिवरिंग हो गया, है ना, अल्टरिंग ब्लड फ्लो टू द स्किन। क्या क्या करती है, जैसे कि आपको यदि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो आपको स्वेटिंग करेगी, आपको पसीना आने लगेगा। जब भी आपने देखा होगा आप धूप में निकलते हैं तो आपको पसीना आने लगता है। जब भी आपको ज्यादा ठंडी होती है तो आपकी बॉडी कपकपाने लगती है, शिवरिंग होने लगती है, और अल्टरिंग ब्लड फ्लो इन द स्किन, और आपकी जो स्किन है उसमें भी आपको ब्लड फ्लो में अल्टरेशन होना यहाँ पर शुरू हो जाता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बनाया जाता है आपका थर्मो रेगुलेशन। Thermoregulation involves maintaining body's temperature within a narrow range despite external fluctuation। अब क्या होता है थर्मोरेगुलेशन में, आपके थर्मोस्टेट की प्रोसेस होती है जिसमें आपका इन्वॉल्व होता है, मेंटेन होता है आपकी बॉडी का टेम्परेचर एक नॉर्मल रेंज में, क्या करती है उसको मेंटेन करके रखने का काम करती है, जिसको हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। एक नैरो रेंज के अंदर, एक जो नॉर्मल रेंज है उसके अंदर उसको मेंटेन करके रखती है, आपका फ्लक्चुएट नहीं होता है एक्सटर्नल टेम्परेचर से। तो इतना बॉडी को रिक्वायरमेंट रहता है, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में बात की जाए तो 98 के आसपास के होते हैं उसको
मेंटेन करने का काम करती है वो आपकी किडनी ही, सॉरी आपकी स्किन करती है। ऑलराइट, तो हीट लॉस मैकेनिज्म, heat loss mechanism include vasodilation, expansion of the blood vessels and sweating, dissipate heat। क्या होता है जब भी आपकी बॉडी से हीट का लॉस होता है तो कैसे ये होता है, इंक्लूड इसमें होता है आपका वैसोडाइलेशन, आपकी ब्लड वेसल्स का क्या होता है, एक्सपांड हो जाता है, आपकी ब्लड वेसल्स जो है वो नैरो हो जाती है, वो एक्सपांड हो जाती है, सॉरी एक्सपांड हो जाती है, जो कि आपके स्वेट को क्या करती है, डिसिपेट करती है, और एंड expand blood vessels and sweating to dissipate heat। All right, then conservation mechanism, heat conservation mechanism इंक्लूड वैसो कंस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, अभी हमने देखा ब्लड वेसल्स आपकी एक्सपांड हो रही है, पर इसमें वो सिकुड़ जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। ओके, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड सिवरिंग जनरेट द रिटर्न हीट। अब इसमें क्या होता है, आपकी ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है, नैरो हो जाती है, और आपकी स्किन को क्या करती है, सिवरिंग होती है, आपको कपकपी होती है, जिससे कि आपकी जो हीट है वो आपकी रिटर्न रहती है, आपकी हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाता है, मूव नहीं होता है। अगर इसका फंक्शन आ जाएगा बिहेवियर एंड एडजस्टमेंट, सच्चे जैसे चेंजिंग क्लोथ, क्लोथ आपको चेंज करना, जब भी ठंडी का सीजन आता है तो आप क्या करते हैं, स्वेटर वगैरह पहनने लगते हैं, राइट, और आप जैकेट वगैरह वेयर करते हैं, और जब भी गर्मी का सीजन आता है तो आप वाइट और पतले कॉटन का क्लोथ पहनते हैं, चलकर आप, और आप, ऑलराइट ना। तो सीकिंग कूलिंग और वार्मर, जब भी आपको ज्यादा ठंडी लगती है, गर्मी लगती है तो आप कूलर के पास जाते हैं, ठंड लगती है तो आप वार्मर के पास जाते हैं ना, एनवायरमेंट एंड मॉडिफाई फिजिकल एक्टिविटी, और जो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है उनको भी आप मॉडिफाई कर देते हैं, जैसे ठंडी के दिन में हम एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, जिम के लिए ज्यादा जाते हैं एज कंपेरिजन टू गर्मी के सीजन में, एज कंपेरिजन टू समर सीजन में। ऑल राइट, so together these process enable the body temperature maintain stable internal environment essential for the optimal functioning enzyme and regulation of cellular process। तो ये सारी चीजें आपके सेलुलर प्रोसेस के लिए, एंजाइम के लिए, आपके बॉडी के ऑर्गन फंक्शन को नॉर्मल चलाने के लिए, आपकी लाइफ की प्रोसेस को नॉर्मल मेंटेन करने के लिए क्रूशियल होती है, आपकी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिससे कि आपकी नॉर्मल रूटीन जो एक्टिविटी है वो आपकी होती रहे और आपकी नॉर्मल हेल्थ और नॉर्मल लाइफ ऑनगोइंग रहेगा। ऑल राइट, तो यहाँ पर हमने देखा स्किन का फंक्शन के बारे में, जिसमें हमने देखा फर्स्ट वन प्रोटेक्शन, देन हमने देखा सेंसेशन, थर्मोरेगुलेशन, एक्सक्रिएशन, उसके बाद हमने देखा सिंथेसाइज ऑफ विटामिन डी, देन सेफ्टी अगेंस्ट सनबर्न, प्रिवेंट ऑफ वाटर लॉस, स्टोरेज ऑफ द फैट, सिक्रेशन, कलर मैनेजमेंट के थ्रू, स्टोरेज ऑफ द फूड, हीलिंग ऑफ वुंड, blood reservoir, that is the function of your skin, then regulation of the body temperature, hypothalamic thermostat, mechanism of heat transfer, mechanism of heat production, then thermoregulation। okay, तो इज इट क्लियर? आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग।